धन कुबेर वीरेंद्र राम को ईडी ने आज ईडी की विशेष अदालत में पेश किया, जहां 10 दिनों की रिमांड की मांग की गई थी, लेकिन 5 दिनों की ईडी की कोर्ट की ओर से ईडी को रिमांड पर वीरेंद्र राम को दे दिया गया है। कल से इसी ईडी दफ्तर में वीरेंद्र राम से कड़े सवालों का सामना वीरेंद्र राम को करना होगा, क्योंकि गिरफ्तारी के बाद उन्हें आज ईडी के विशेष अदालत में पेश किया गया और पेश करने के बाद फिलहाल जो 5 दिनों की रिमांड मिली है, तो कल से वह रिमांड काउंट होगी। आज जो इंजीनियर है, मुख्य अभियंता वीरेंद्र कुमार को होटवार जेल में बिताना होगा। आज की रात उनकी होटवार जेल में बीतेगी। आप डिफेंस की तरफ से थे, आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ और क्या कुछ कार्रवाई आपको? ईडी के द्वारा उनको प्रस्तुत किया गया, वीरेंद्र राम जी को ईडी के द्वारा जो है वो 10 दिनों का रिमांड मांगा गया था, जिसका हमने हेल्थ ग्राउंड पर और अदर ग्राउंड पर हमने अपोज किया, जिसकी सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने 5 दिन का रिमांड दिया है। साथ ही ये उनको आदेश दिया है कि हर 24 घंटे पर उनका मेडिकल जांच कराया जाए और काउंसिल से मिलने का उनको परमिशन है, पर डे हाफ एन आवर। ओके, और क्या तबीयत खराब है उनकी? जो इनका मेडिकल जांच, इनकी काफ़ी बीमारी है, कुछ ब्लड में प्रॉब्लम है जिसका इलाज चल रहा है, और उसमें डॉक्टर ने इनको 4 महीने बाद फिर से रिव्यू के लिए कहा था, लेकिन इन बिटवीन ये अरेस्ट हो गए हैं, इसलिए उनको प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराया जाए, इसका हमने कोर्ट से प्रेयर किया। आज रात जेल में, और कब से रिमांड अवधि शुरू होगी? कल से उनकी रिमांड अवधि शुरू होगी। आज उनको होटवार जेल में रहना होगा। क्या कुछ दलील दी गई? ईडी की तरफ से था कि इनके तरफ से अनुसंधान के क्रम में बहुत चीज़ें आई हैं जिनको उनको क्लेरिफिकेशन लेना है, इसीलिए उसका जांच करना जरूरी है और रिमांड पर लेना जरूरी है। तो जांच में सहयोग नहीं करने की भी बात आ रही थी, क्या ये दलील दी गई? ये ऐसी कोई भी बात नहीं आई है। ठीक है सर, ठीक। बता दें कि वीरेंद्र राम पर लगभग 150 करोड़ से अधिक की अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा है, और उनके जो विभिन्न 24 ठिकानों पर लगातार छापेमारी चली थी 30 घंटे से अधिक। इस दौरान कई लग्जरी गाड़ियां और हीरे जवाहरात के अलावा करोड़ों रुपए के संपत्ति के जो दस्तावेज थे वो ईडी को हाथ लगे थे। और आखिरकार कल की बात करें तो कल देर शाम छापेमारी के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया था, और रात 12 बजे के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, और आज उन्हें ईडी की विशेष अदालत में पेश किया गया। और वहाँ जो तथ्य थे, ईडी ने बताया कि अभी इनसे काफ़ी पूछताछ करनी है, क्योंकि जो संपत्ति का ब्यौरा मिला है उन सब चीज़ों को वेरीफाई करना है कि आखिर जो वीरेंद्र कुमार थे मुख्य अभियंता, इनके साथ और कौन कौन लोग संलिप्त है, इस तमाम संपत्ति का सोर्स क्या है, और किन लोगों से अगर अवैध तरीके से ही अर्जित की गई तो किन किन मामलों में पैसे की लेन देन हुई है। तो उन तमाम चीज़ों को ईडी अब अगले 5 दिनों तक खंगालेगी, और वीरेंद्र राम पर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वह जाल में पूरी तरह से फंस गया, और इसके बाद और भी कई लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। जब 5 दिनों तक लगातार पूछताछ होगी तो वीरेंद्र राम जो है वह राज खोलेंगे, और उसके बाद हो सकता है कि ईडी की ओर से उन्हें भी समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया जाए। तो जैसे ही वीरेंद्र राम जो है ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता, उनके ठिकानों पर छापेमारी शुरू हुई थी, वैसे ही कई रसूखदार और कई ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनकी दिलों की धड़कन बढ़ गई थी, और आखिरकार ईडी ने उन्हें हिरासत में लिया, फिर गिरफ्तार कर जेल भेजा है, और कल से रिमांड पर लेकर पूछताछ करने वाली है। तो इसमें अगर सबसे पहले हम नाम देखें, झारखंड के एक मंत्री का आता है, क्योंकि उनका एक पत्र वायरल हो रहा है, जिस पत्र में इसी अभियंता को, मुख्य अभियंता को, उन्होंने बॉडीगार्ड को लेकर पत्र लिखा था तत्कालीन डीजीपी को कि इन्हें बॉडीगार्ड मुहैया कराया जाए। तो कहीं ना कहीं लगाव काफ़ी गहरा है मंत्री जी का भी इनसे, तो यही कारण है कि इन्हें बॉडीगार्ड मुहैया कराने को लेकर मंत्री खुद पत्र डीजीपी को लिखा था। अब देखना होगा कि ईडी अगले 5 दिनों तक जो पूछताछ करेगी उसमें और कौन कौन से लोगों के नाम सामने आएंगे, कौन वह सफ़ेद पोस्ट लोग हैं जिनका कनेक्शन मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम से था, और उसके अलावा कौन और अधिकारी हैं जो साथ मिलकर इस अवैध कमाई में सहयोगी बने हुए थे। क्योंकि अकेले इतने बड़े पद पर होकर कोई अकेले इतनी संपत्ति अर्जित नहीं कर सकता है। यह भी बताया जाता है कि इन अभियंता पर जितना आरोप लगा था, इन्हें उतना ही सरकार प्रमोशन देती गई। अब देखना होगा कि ईडी की कार्रवाई कहाँ तक पहुँचती है और कौन कौन से लोग इसकी रडार पर आते हैं। फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट में इतना ही। अपने सहयोगी संतोष कुमार के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।